जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हम सभी को ध्यान आकृष्ट करना होगा कि विश्व से में और भारत में जो हिंदू संस्कार संस्कृति है उस पर हिंसा क्यों हो रही है। बांग्लादेश में सन 71 में 22% थे, आज 8% हैं। पाकिस्तान में तो प्रतिशत ही नहीं रहा। और भी जितने मुस्लिम देश हैं इस पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। भारत में मुस्लिम की आबादी जितनी थी उससे कई गुना बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का जो मंशा है उसे समझना आवश्यक हो गया है। इसके पीछे का मंशा यही दिखाई पड़ता है कि ये काफिर समझते हैं हिंदुओं को और इन्हें नेस्तनाबूद कर देने की इनकी मंशा है। भारत में भी कश्मीर में, मणिपुर में, केरल में बॉर्डर के 300 जिलों की जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में भारत में अपने अधिकार की बात करते हैं, धर्म की, भारत में संविधान की बात करते हैं। ये भारत में भारतीय नागरिकता के, मानवता के कारण तो अधिकार हो सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर अधिकार इन्हें कुछ नहीं हुए, क्योंकि मजहब के नाम पर तो ये पाकिस्तान ले लिए थे। यहां सर्वोपरि सनातन धर्म की होना चाहिए, क्योंकि हिंदू को बांटा गया है आरक्षण के नाम पर, जात पात के नाम पर। और इनको बांटा किसने है? इन नेताओं ने, भोगवादी, जो ना संस्कार को समझते हैं ना संस्कृति को समझते हैं। राष्ट्र की बात करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र संस्कार से और परिवार से बनता है। अयोध्या, बनारस में परिवार को ही उजाड़ करके किस राष्ट्र की, किस धर्म की रक्षा करना चाहते हैं ये, जिसका परिणाम भी देखा इन्होंने। संस्कार संस्कृति तो कहती है कि 55-60 तक अपने युवराज को, नौजवानों को जिम्मेदारी दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य भी होता है और उन्हें वस्तु स्थिति से जानकारी भी होती है। आज हमारे शासन सत्ता में, सदन में देखने को मिलता है सिर्फ झूठ ही झूठ। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। झूठ से बड़ा पाप कोई नहीं है संसार में, लेकिन झूठ पक्ष विपक्ष दोनों के तरफ से प्रामाणिकता के साथ कोई अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर रहा है। जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, पद की चाहत है, सुख सुविधा की चाहत है।
ये जो भोगवादी व्यवस्था है, सुख सुविधा, अधिक से अधिक बड़ा पद, क्योंकि पद से ही सुख सुविधा आती है। जिस देश का जैसा राजा होता है, संचालन करना होता है, मार्गदर्शक और दिशा दशा तय करने वाला होता है, उसी तरह की वहां की जनता की भी सोच हो जाती है। हमारे हिंदुओं की भी सोच भोगवादी होती जा रही है, इसलिए हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि हिंदुओं को अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा बड़ा पद प्राप्त कराना है, इसलिए बच्चे कम पैदा करते हैं, क्योंकि पढ़ाने लिखाने में ज्यादा खर्च आता है। बड़ा पद प्राप्त करा के बड़ी बड़ी सुख सुविधा चाहिए इनको। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, आज की जो आवश्यकता है, हमारे सभी नेताओं को अपनी सुख सुविधा अधिकारियों को त्याग करके हिंदू संस्कार संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और जो नेता नहीं तैयार होते हैं, उनको बहिष्कार करना चाहिए, उनके पर सड़कों पर उतर करके उनका विरोध जताना चाहिए। ये जो हिंदू नेता संसद में चुनकर गए हैं मुसलमानों के समर्थन से, ये समझते हैं मुसलमानों की बात करेंगे हम तो हम सत्ता में बने रहेंगे। ये नहीं जानते कि मुसलमानों ने अपने मजहब की रक्षा के लिए इनको, क्योंकि अभी उनकी गिनती कम है, जिस दिन उनकी संख्या बढ़ जाएगी, एक भी हिंदू संसद में नहीं पहुंचेगा। इस नीति को ये हमारे हिंदू नेता नहीं समझते। जो भोगते हैं सुख सुविधा, ये भोग कहां से आता है? जनता की कमाई से आता है। और ये भोगते हैं, इनके भोगों का दुष्परिणाम जनता को भोगना पड़ता है। इनके भोगों का परिणाम नदियां दूषित हो गई, प्रकृति दूषित हो गई, धरती की क्षमता कम हो गई, लोगों की मनोवृत्ति दूषित हो गई, बुद्धि दूषित हो गई, खाद्य पदार्थ दूषित हो गए। कब संभलेंगे हम? आज से ही औलाद है, आज औलाद सौहार्द संस्कृति प्रकृति धरती हमारी बचेगी कि नहीं बचेगी? आज चिंतन इस पर करने की आवश्यकता है। जैसी परिस्थितियां हैं कि आज में ही सब समाहित हो जाएंगे, औलाद अहलाद सौहार्द संस्कृति सृष्टि प्रकृति धरती ये नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। इसलिए आवश्यकता है हमारे देश को नौजवान चलाएं। एक ही हिंदू संस्कार संस्कृति को समझने वाले हैं, वो है माननीय योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के हाथ में ये सत्ता भारत की बागडोर होनी चाहिए, उनके अनुसार मतमंडल होना चाहिए। ये राफेल जितने भी युद्ध सामग्री है हमारे पास, ये नमूने के लिए है। जब कश्मीर में हिंदू जो विस्थापित हुए हम नहीं बसा पाए, विश्व में हमें अपना साख नहीं कायम कर पाते हैं कि विश्व के लोग समझें कि संस्कार संस्कृति हिंदुओं पर अगर खतरा होगा
तो अच्छा नहीं होगा। ये भय लोगों में नहीं है, या विश्व के लोगों के साथ जो भारत की संस्कार संस्कृति का पतन कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार को बंद होना चाहिए। भारत में रहने वाले ये मुसलमान, जब किसी देश में मुसलमानों के साथ होता है तो सब इकट्ठा होकर हल्ला मचाते हैं। ये जब हिंदुओं के साथ होता है तो क्यों नहीं मुसलमान संगठित होकर के हिंदुओं के अपना भाई ही नहीं समझते, अपना साथी नहीं समझते। तो ये जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा फेल हो चुका है। जब हमारा साथ ही नहीं देना चाहते, साथ रहना नहीं चाहते, साथ रहना हो चाहते तो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, केरला में हुआ, मणिपुर में हुआ। सबसे पहले मुसलमानों को आगे झंडा लेकर सड़क पर उतरना चाहिए कि हिंदू संस्कार संस्कृति ही सर्वोत्तम है, जो हमें राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाती है। यही एक संस्कार संस्कृति है जिसमें सभी का कल्याण है, सभी को सौहार्द, प्रेम और सत्कार मिलता है। ये संस्कार संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो विश्व में शांति, सौहार्द, आह्लाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए सब सजग हो और इस संदेश को, जो ऋषियों की है, सूत्र सिद्धांत को है, सभी को पहुंचाने की कृपा करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपना सुझाव भी हमें देने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति।